हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में सोयू घर से बाहर होता है तो वो भी घर को अंदर से लॉक कर देता है। सोयू कंटिन्यूअसली डोर नॉक कर रहा होता है कि वो भी डोर खोलो, बट वो भी डोर नहीं खोलता। मिस्टर वू आ जाते हैं तो सोयू कहता है आप यहाँ कैसे? तो वो कहते हैं मैं आप दोनों से ही मिलने आया था। देन वो आके डोर के पास खड़े हो जाते हैं तो सोयू कहता है वो भी डोर खोलो, बट वो नहीं बताता कि मिस्टर वू भी यहाँ है। वो भी जैसे ही डोर खोलता है तो मिस्टर वू अंदर आ जाते हैं। वो भी को लगता है सोयू है तो वो उसे किस करने लग जाता है। तो फौरन से मिस्टर वू कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो भी को एम्बैरेसमेंट फील होने लग जाती है। मिस्टर वू जब घर के अंदर आते हैं तो वो कहते हैं लगता है आप लोग लंच कर रहे थे। तो सोयू कहता है आप भी हमें ज्वाइन करें। एंड देन वो तीनों लंच करने लगते हैं। बाउल में जस्ट 2 मीट बॉल्स पड़ी हुई थी। वो एक मीट बॉल उठा के खा लेते हैं। बाकी लास्ट मीट बॉल पर सोयू और वो भी लड़ाई करने लग जाते हैं। तो मिस्टर वू लास्ट मीट बॉल भी उठाकर खा जाते हैं। सोयू और वो भी एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाते हैं। लंच करने के बाद मिस्टर वू कपड़े फोल्ड करने लग जाते हैं। वोवे के बेड पर उन्हें एक बाम मिलता है। वो जैसे ही बाम को देखने लगते हैं तो फौरन से वो भी आ जाता है। तो उसके डैड कहते हैं ये क्या है? तो वो भी फौरन से कह देता है ये लिप बाम है और उनके लिप्स पर लगा देता है। तो उसके फादर कहते हैं काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है ये तो। उनके जाने के बाद वो भी कहता है थैंक गॉड इसका नेम चाइनीज़ में नहीं लिखा हुआ था, इंग्लिश में था। रात को वो भी और सोयू बैठे हुए होते हैं तो वो भी के पास उसके ब्रदर की कॉल आ जाती है। वो कहते हैं मेरे पास अब्रॉड आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो वो भी कहता है मेरे यहाँ बहुत काम है। तो उसके ब्रदर कहते हैं तुम यहाँ आ रहे हो या नहीं, अदरवाइज मैं शॉप वापस ले लूँगा। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद वो भी सोयो को बताता है कि मेरे ब्रदर चाह रहे हैं कि मैं उनके पास अब्रॉड चला जाऊँ। तो सोयो कहता है तुम जाओ ना। तो वो भी कहता है मैं तुम्हें छोड़कर अकेले कैसे चला जाऊँ। सोयो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो भी कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम सर्वाइव कर पाओगे बट मैं नहीं। और ये बात कह के खामोश हो जाता है। नेक्स्ट डे वो भी अपने कजिन के पास चला जाता है और उससे जाकर कहता है आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। उसका कजिन कहता है काफ़ी सारा काम था जो मैं अकेले नहीं कर पा रहा था। तो वो भी कहता है आपके पास तो बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं, आप उनसे क्यों नहीं करवा लेते। तो उसका कज़न कहता है अगर मैं किसी और से करवाता तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती थी, तो इसीलिए मुझे कोई ट्रस्टेड पर्सन चाहिए था। और कहता है अगर तुमने मेरी हेल्प ना की तो आज के बाद तुम शायद मेरी कभी शक्ल भी ना देख। तो वो भी कहता है ओके ओके मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। देन उसका कज़न वो भी से मोबाइल ले लेता है और कहता है जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तुम्हें ये मोबाइल नहीं मिलेगा। मेरी जान को खतरा है, इसके साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है अगर तुम यही मोबाइल यूज़ करो। देन हमें सोयू को स्कूल में दिखाया जाता है। माओचांग सोयू से पूछता है वो भी कहाँ है। तो सोयू बताता है वो अब्रॉड अपने कज़न के पास गया हुआ है। देन माओचांग सोयू को कहता है कि मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलो इस वीकेंड। सोयू का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, बट माओचांग उसे फोर्स करता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो प्लीज़ प्लीज़। तो सोयू एग्री कर जाता है। नेक्स्ट डे सोयू माओचांग और दुआ बस में जाने के लिए बैठ जाते हैं। पार्क में दुआ और माओचांग तो काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं, बट सोयू कंटिन्यूसली वोबी के बारे में ही सोचता रहता है और उसे सोच सोच कर सैड हो रहा होता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद फाइनली सोयू भी उनके साथ मस्ती करने लगती है। रात को माओचांग को बस नहीं मिलती तो दुआ कहती है आप हमारे घर स्टे करें। घर पहुंचकर सोयू माओचांग को वोबी के रूम में ले जाता है और कहता है तुम यहाँ सो जा। तो माओचांग कहता है वोबी का रूम है, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, अगर वोबी को पता चला तो वो मुझे मारेगा। देन हमें माओचांग और सोयू को एक ही रूम में दिखाया जाता है। माओचांग सोयू से पूछता है तुम बताओ तुम्हें कौन ज्यादा हैंडसम लगता है, मैं या वोबी? तो सोयू हंसने लग जाता है। माओचांग कहता है मैंने तुम्हें कहा प्लीज बताओ ना। तो सोयू कहता है तुम अभी सो जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। एंड देन दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग में स्कूल से दोनों को लेट हो रही होती है तो वो भागकर स्कूल की तरफ जाते हैं। माओचांग के हेडफोन सोयू के रूम में ही रह जाते हैं। वो भी काफी सारी शॉपिंग करके फ्लैट में आते हैं। तो उसका कजन कहता है तुम इतना सारा सामान किसके लिए लाए हो? तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स सोयू और दुआ के लिए। तो उसका कजन कहता है तुम इतना सारा सामान नहीं लेकर जा सकते। वो भी कहता है मैं तो लेकर जाऊंगा। स्कूल में माओचांग और सोयू क्लास से बाहर निकलते हैं तो सोयू के पास वो भी की कॉल आती है। वो भी कहता है मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ। तो सोयू फौरन से माओचांग को छोड़कर एयरपोर्ट पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो भी एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और वो जैसे ही सोयू को देखता है तो भागकर उसे हक कर लेता है। जब इनका कज़न देखता है कि ये दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे में ही लगे हुए हैं तो उनका कज़न कफिंग स्टार्ट कर देता है। तो वो भी अपने कज़न को कहता है मैं तो सोयू के साथ जा रहा हूँ। तो सोयू कहता है तुम्हें अपनी कज़न के साथ जाना चाहिए, वो काफ़ी अरसे बाद चाइना वापस आए।
तो उसका कज़न कहता है, नहीं मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, तुम जाओ सोयो के साथ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता। देन हमें वो दुआ वोबी और सोयो को दिखाया जाता है। वो भी सब गिफ्ट्स दुआ और सोयो को देता है। गिफ्ट्स देने के बाद वो भी रूम में जाता है और सोयो के रूम में माओचोंग के हेडफोन्स देखता है तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सोयो के साथ आकर फाइट करने लग जाता है। ड्यूरिंग फाइट वोबी का ब्रदर आ जाता है तो ये लोग अपनी फाइट रोक देते हैं। वोबी का कज़न कहता है, मुझे लगा था तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर, बट अभी मैंने जो तुम्हें हरकत करते हुए देखा, बिल्कुल तुम ऐसे कर रहे थे जैसे 3 साल का बच्चा करता है। देन वो भी कहता है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? उसका कज़न कहता है, मुझे तुम्हारे फादर ने बताया कि तुम कुकिंग बहुत अच्छी करते हो, तो मैंने सोचा तुमसे ही आज कुकिंग करवाई जाए। तो वो भी कहता है, देन आपके अपार्टमेंट ही चलते हैं कुकिंग करने के लिए। और ऊंची ऊंची आवाज से कहने लग जाता है, अगर मैंने यहाँ पर कुकिंग की तो 3 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, बट आपके अपार्टमेंट में हम जिस 2 लोग ही मजे से खाना खाएंगे। देन वो भी अपने कज़न के साथ उसके अपार्टमेंट आ जाता है। उसका कज़न देखता है वो भी गुस्से से सब्जियों को काट रहा है, तो वो कहता है, ये तुम क्या कर रही है? तो वो भी कहता है, आपने ही तो कहा कि आपको मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना है। देन उसके कज़न के पास कॉल आ जाती है तो वो साइड पे चला जाता है। कॉल एंड होने के बाद जब वो वापस आता है तो देखता है कि वो भी रेडी होकर घर जा रहा है। तो उसे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो भी कहता है, काफ़ी देर से सोयो मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे जाना चाहिए, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सोयो के फादर सोयो को बताते हैं कि मिस जोई की मदर की डेथ हो गई है, तो मुझे उनके पास जाना चाहिए। सोयो की नज़र डिब्बे में पड़े हुए मिस जोई के शूज़ पर पड़ती है, तो वो उन्हें उठाकर कुछ सोचने लग जाता है। रात के वक्त वो भी मनी काउंट कर रहा होता है। ये देखकर सोयो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पैसे से इतना प्यार है। तो वो भी कहता है, ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, मैंने फर्स्ट टाइम कुछ कमाया। देन वो भी पूछता है, सोयो तुम्हें जो सैलरी मिली है तुम वो कहाँ खर्च करोगे? तो सोयो कहता है, लास्ट टाइम हम अम्यूजमेंट पार्क गए थे तो मौचोंग ने टिकट्स खरीदी थी। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे टिकट्स खरीद कर अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाऊँ। तो ये सुनकर वो भी सोयो के साथ फाइट करने लग जाता है और कहता है, माओचोंग माओचोंग माओचोंग, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? देन सोयो पूछता है, तुम कहाँ अपनी मनी को स्पेंड करते? तो वो भी कहता है, मैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन पर ये पैसा खर्च करूँगा। ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग क्लास अचानक से लाइट्स चली जाती हैं, तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए भी आकर सोयो को किस करता है। लाइट वापस आने के बाद सब स्टूडेंट्स कहने लग जाते हैं, तुमने सुना किसी ने किस किया? बट क्लास में एक लड़के को पता चल जाता है कि वो भी ने सोयो को किस किया और वो स्माइल कर रही होती है। कुछ डेज के बाद मिस जोई घर में वापस आ जाती है। डिनर करने के बाद सोयो मिस जोई के पास जाता है और उन्हें एक बॉक्स देता है। मिस जोई जब बॉक्स को देखती हैं तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। सोयो ने उन्हें शूज़ गिफ्ट किए होते हैं। मिस जोई कहती हैं, तुम्हें अपनी सैलरी यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम अपने लिए कुछ अच्छा सा ले सकते थे। तो सोयो कहता है, इसकी ज़रूरत थी इसीलिए मैंने आपको दिया। इतनी ही देर में वो भी आ जाता है और वो कहता है, मॉम ये आपके लिए ड्रेस में लाया था। ये देखकर मिस जोई की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सोयो कहता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 मदर्स हैं, तुम अब मेरी मॉम को नहीं ले सकते। तो वो भी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी मॉम भी मेरी मॉम ही है। दिन दुआ आ जाती है और कहती है, मॉम ये आपके लिए मैं स्कार्फ लाई। दिन सब इमोशनल हो जाता है। तो ये वो भी के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने कहा था तुम अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन पर मनी स्पेंड करोगे, तो क्या तुम्हारा इम्पॉर्टेंट पर्सन मिस हुई है? तो वो भी कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बना है? और ये कहने के बाद दोनों स्माइल करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे एयरफोर्स अकेडमी का टेस्ट, इन सब की हाइट्स को मेजर किया जाता है, हम का मेडिकल चेक। तब स्टूडेंट्स को शर्ट उतारने का कहा जाता है। वोबी की बॉडी देखकर डॉक्टर कहते हैं, नॉट बैड। देन इन सबको ट्राउजर्स उतारने का कहा जाता है। तो ये वोबी की बॉडी की तरफ देखता है और काफी ऑकवर्ड फील करता है। शाम को इनकी फैमिली डिनर कर रही होती है तो सब वोबी को कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं क्योंकि वो फिजिकल फिटनेस में पास हो चुका। तो वो भी कहता है, अभी री एग्जामिनेशन बाकी है। तो दुआ कहती है, वो भी ब्रदर आप वो भी कर लेंगे, सोयो ब्रदर आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेंगे। देन सब हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे वो भी सोयो के पास आता है और उसे कहता है, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, चलो रोड पर कहीं घूमने के लिए चलते हैं। सोयो कहता है, मुझे सोने दो। तो वो भी बार बार उसे तंग करने लग जाता है और कहता है, कितनी शेम की बात है, किसी का ड्रीम था एडवेंचर करना, रोड ट्रिप्स करना, बट शायद अब वो नहीं करना चाहता, मुझे लगता है खुद ही जाना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर सोयो जल्दी से रेडी होने के लिए चला जाता।
वो भी सोयू से पूछता है हमें किस साइड पे जाना चाहिए। सोयू कहता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो वो भी अपने शूज उतार कर फेंकता है और कहता है जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में हम चले। तो शूज वेस्ट की डायरेक्शन में आता है, देन ये वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। जब रास्ते में पहुंच चुके होते हैं तो वो भी कहता है अब जल्दी हम सी देख लेंगे। तो सोयो कहता है अगर हम वेस्ट की डायरेक्शन में चलते रहे तो सी नहीं आएगा, अगर सी देखना है तो वो ईस्ट की डायरेक्शन में है। वो भी कहता है जब मैं तुमसे पहले पूछ रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सोयो कहता है मेरे माइंड में नहीं आया था। वो भी कहता है हम 300 माइल्स का सफ़र कर चुके हैं, तुम्हें पता है इसमें कितना फ्यूल लगता है, इतने पैसों में हम कितने दिनों का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ये सुनकर सोयो हंसने लग जाता है। देन सोयो कहता है बस अब वेस्ट की डायरेक्शन में ही चलते हैं। तो वो भी कहता है नहीं, अब हम ईस्ट की डायरेक्शन में ही जाएंगे। देन वो ईस्ट की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। सोयो जूस पी रहा होता है तो वो भी अपने लिए जूस निकालने लगता है। तो सोयो उसे बॉटल देते हुए कहता है तुम ये पियो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म किया था ताकि तुम्हारी तबीयत खराब। तो वो भी उसे पीता है। सोयो पूछता है क्या ये गर्म है। वो भी कहता है नो। तो सोयो उससे बॉटल लेकर खुद पीता है और कहता है ये तो गर्म है। तो वो भी कहता है हाँ अब हो गया। तो ये सुनकर सोयो हंसने लग जाता है। रात को बूबी और सोयो वहीं टेंट लगाकर सो जाते हैं। मॉर्निंग में सोयो की जब आँख खुलती है तो वो बूबी को सोया हुआ देखता, तो वो उसे किस कर लेता है। एंड देन जब टेंट खोल कर देखता है तो बूबी को जल्दी से जगाता है और कहता है बूबी यहाँ तो वाकई में पीच है। दोनों टेंट से बाहर निकल आते हैं। दोनों काफी देर तक सनराइज को वहां देखते रहते। देन वो भी कहता है चलो दोनों पिक्चर्स बनाते हैं और एक साथ काफी सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो यू कहता है मैं चीख चीख कर आज कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है तुम कहो, तुम्हें जो कहना है तुम यहाँ कह सकते हो। तो सोयू कुछ देर बॉबी की तरफ देखता है एंड देन सन की तरफ फेस करके कहता है आई लव यू। तो वो भी सोयू की तरफ कुछ और ही नजरों से देखने लग जाता है। तो सोयू जल्दी से कहता है ओशन एंड देन दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करने लग जाते हैं। नेक्स्ट ये सोयू का टेस्ट होता है और सोयू अपने टेस्ट में टॉप करता है। शाम के वक्त इनकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है। वो भी दुआ की तरफ इशारा करता है तो दुआ कहती है सोयू ब्रदर अब आपका मेन टास्क वो भी ब्रदर को पढ़ाना है। तो सोयू कहता है मैं तुम्हें कभी भी फ्री नहीं पढ़ाऊंगा, तुम मुझे पे करके। तो वो भी सोयू के क्लोज होते हुए कहता है सा हमारा रिलेशनशिप है, मैं तुम्हें मनी के सिवा भी कुछ और दे सकता हूँ। तो ये सुनकर सोयू ऑकवर्ड फील करने लग जाता है। दुआ को भी यहाँ कुछ कुछ समझ आने लग जाती है। नेक्स्ट डे वो भी और सोयू वो फैमिली में लंच करने के लिए जाते हैं। वहाँ वो भी का कजन ब्रदर और उसके अंकल भी आए होते हैं। सब लोग सोयू को काफी अप्रिशिएट करते हैं कि उसने टॉप किया। ये सुनकर वूबी के कज़न और उसके अंकल को काफ़ी जेलस फील होने लग जाते हैं और वो दोनों एक्सक्यूज मी करके वहाँ से बाहर चले जाते हैं। गाड़ी में जाने के बाद इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि वूबी के अंकल और इनके कज़न को वूबी की फैमिली से काफ़ी जेलसी है और आज की बातों से उन्हें ऐसे लगा कि कहीं वो सोयू को फैमिली बिजनेस कर देते। वूबी के फादर वूबी से पूछते हैं तुम्हारे क्या प्लान्स। तो वो भी कहता है मेरे अभी कोई प्लान्स नहीं है। तो ये बात सुनकर उसके फादर गुस्से में आ जाते हैं और दोनों बाप बेटे की लड़ाई होती है। जब वूबी और सोयू गाड़ी में वापस घर जा रहे होते हैं तो सोयू वूबी को बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर को बता दिया कि तुमने पायलट का टेस्ट दिया और वो ये बात सुनकर काफी खुश। तो वो भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। शाम को सोयू जब वूबी को पढ़ा रहा होता है तो वो भी कहता है जब टीचर पढ़ाती है तो मुझे समझ नहीं आती, बट जब तुम एक्सप्लेन करते हो तो मैं इजीली समझ आता। तो सोयू कहता है क्योंकि तुम उस टाइम फोकस ही नहीं। तो वो भी कहता है ऐसी बात नहीं है। एंड देन पढ़ाते पढ़ाते सोयू को नींद आ जाती है। वो भी जब उसे सोए हुए देखता है तो उसे किस करने लगता है। तो सोयू की अचानक से आंख खुल जाती है और कहता है मैं आज तक कभी खुद पढ़ते हुए इतना नहीं थका जितना तुम्हें पढ़ाने में मैं थक गया। और ये कहकर दोबारा सो जाता है। नेक्स्ट डे वो भी रूम में बैठा पढ़ रहा होता है तो उसका कज़न आता है। उसका कज़न कहता है वो भी मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो भी कहता है आप करें बात, बट वो राइट करना नहीं छोड़ता। तो उसका कज़न कहता है वो भी राइट करना बंद करो और मेरी तरफ देखो। तो वो भी कहता है टाइम मैनेज करना पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं नहीं अपने पेन को स्टॉप कर सकता, आप इसी तरह बात। उसका कज़न कहता है तुम यहाँ टाइम वेस्ट करना बंद, मेरे साथ अब्रॉड चलो, वहीं मैं तुम्हें एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दूँ। तो वो भी बताता है मैं ऑलरेडी एयरफोर्स का टेस्ट पास कर चुका हूँ, मेरा जस्ट री एग्जामिनेशन रहता है और मैंने चाइना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। तो उसका कज़न कहता है तुम्हारा वहाँ कभी भी एडमिशन नहीं हो सकता।
तो वो भी कहता है वो तो टाइम बताएगा। देन वो भी कहता है आप आज मेरे फादर की तरह बात क्यों कर रही हैं? तो उसका कज़न कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता। वो भी कहता है मुझे ऐसा भला नहीं चाहिए। तो उसका कज़न कहता है चलो मैं तुमसे एक बात पूछता, अगर कल को वो कहे कि मुझे तुम्हारे डैड की कंपनी चाहिए तो क्या तुम उसे अपनी डैड की कंपनी भी दे दोगे? तो वो भी कहता है यस। ये सुनकर उसके कज़न को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम लोगों को अलग होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे वोबी का री एग्जामिनेशन होता है। सोयो बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा होता है और वो भी जब आता है तो वो सोयो को बताता है कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा। तो ये सुनकर सोयो काफ़ी खुश हो जाता है। स्कूल में इनका लास्ट डे होता है। वो लड़की जिसने पहले सोयो को टेस्ट किया होता है आज सोयो के पास आती है और कहती है पहले मैं तुम्हें पसंद करती थी बट अब मेरा माइंड टोटली चेंज हो चुका है। और वो भी को कहती है ये लेटर तुम दोनों के लिए है और ये तुम अपने पास रखो। और ये कहकर वहाँ से चले जाती है। वो भी जब वो लेटर पढ़ता है तो काफ़ी स्माइल करने लग जाता है। तो सोयो कहता है इस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है? तो वो भी कहता है तुम खुद ही पढ़ लो और लेटर देकर सोयो को चला जाता है। शाम के वक्त वो भी सोयो और दुआ हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं। वो भी देखता है सोयो तो दुआ के साथ ही खड़ा हुआ है बट वो चाह रहा था कि सोयो उसके पास आए। तो वो सोयो को कहता है मेरे पास आओ। तो सोयो कहता है दुआ भी बची है, अगर मैंने उसे अकेला छोड़ा तो वो गिर जाएगी। तो वो भी कहता है यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो दुआ को संभाल लेंगे पर तुम मेरे पास आओ। इतनी ही देर में इंस्ट्रक्टर आ जाता है और वो दुआ की हॉर्स को लेकर चला जाता है। देन वो भी सोयो को अपने आगे बिठाता है और दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। वो भी के कज़न के वो भी के पास कॉल आती हैं और वो उसे कहते हैं कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें दिए थे वो तुमने कहाँ रखे? तो वो भी कहता है वो सुयू के ड्रॉ में होंगे। तो वो जब सुयू का ड्रॉ चेक कर रहा होता है तो उसे वंशिंग और सुयू की पिक्चर नजर आती है। देन उसे कुछ मोमेंट्स याद आते हैं और उसे समझ आ जाती है कि वो भी को ऑलरेडी पता था कि वंशिंग और सुयू रिलेशन में है। रात के वक्त वो वंशिंग को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या सुयू और तुम रिलेशन में थे? तो वो कह देती है यस। और यहाँ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।